अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, गैर यकीनी के बादलों के बावजूद मुज़ाकरात की कामयाबी की बारिश होने के कभी इम्कान है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हवाओं के ऐसे झक्कड़ चल रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की बारिश बरसाने की ताकत रखते हैं। ताहम ईरान और अमेरिका के हुक्मरानों की जानिब से मुतज़ाद और इख्तलाफी बयान देकर जो बिजलियाँ गिराई जा रही हैं और बम गिराने और हमले करने के साथ साथ गरज चमक का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए एक जानिब दावा किया कि ईरान के साथ मुआहदा होने के करीब है, इसलिए जंग बंदी में तोसी नहीं होगी, और साथ ही कहा कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो हम फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी किस्म के मुतज़ाद बयानात और धमकियों की वजह से ही खौफ का समा पैदा होता जा रहा है कि अमन की बारिश होगी या फिर नहीं। सारी दुनिया के ममालिक के सरबराहान ख्वाहिशमंद है कि मशरिक़ वुस्ता की ज़मीन अमन मुज़ाकरात की बारिश से भीग जाए और वो फसलें गुल उतरे कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, और इस खत्ते की ज़मीन से ऐसी फसल उगाने और इसकी आबादी के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क मौजूद है जो हर मुमकिन कोशिश से न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में अमन की फसल उगाना चाहता है बल्कि आलमी दुनिया को तवानाई और मुआशी बहरान से बचाने के अज़्म से भी सरशार है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकराती बैठक का मैदान सजा लिया है, जहां आइंदा कुछ घंटों में दिनों में ईरान अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होने के चांसेस तो मौजूद हैं, जिसके बाद हतमी जंग बंदी का ऐलान होगा और अमन की शमा रोशन हो जाएगी। पाकिस्तान इसी उम्मीद से मुतहर्रिक है और खामोशी से हर वो काम कर रहा है कि जिससे खत्ते में अमन बरकरार हो और हमेशा के लिए जंग बंदी हो जाए। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें पैनल में ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, बैनुल अक़वामी माहिर हैं, इनके साथ साथ डिफेंस जर्नलिस्ट मोना खान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और IR एक्सपर्ट आमिना महमूद साहिबा भी हमारे साथ होंगी। तीनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब, यकीनी तौर पे बड़ी अहम खबरें जो हैं वो डेवलप हो रही आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम खबर से आगाज़ करते हैं। अतातुर्क जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, और ये पहली बार है कि फॉर्मली बिफोर एनी होल्डिंग एनी टॉक्स पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कोई ट्वीट इस किस्म का किया है। वो कहते हैं कि पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है, फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम इरानियन साइड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान एज द मीडिएटर इज इन कॉन्स्टेंट टच विद इरानियंस एंड परस्यूइंग द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग्स। थर्ड इज सीज फायर एंड्स एट 4:50 AM Pacific Standard Time, 22nd April, decision from Iran to attend the talks before the end of 2 weeks ceasefire is critical। और चौथा और आखिरी पॉइंट है कि पाकिस्तान has made sincere efforts to convince the Iranian leadership to participate in the second round of talks and these efforts continue। important चीज़ जो है वो कौम के साथ रखी गई है। मंसूर जाफर साहब, पहले पॉइंट से आ जाते हैं। अभी तक इंतजार किया जा रहा है, इरानियन गवर्नमेंट जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, लीडरशिप जिस किस्म की ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस किस्म की बातें हो रही हैं, और स्पेशली अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है विच अतातुर्क एक्चुअली रेफर्ड टू। क्या समझ रहे हैं आप, कहाँ जा रही है बात? जी यकीनन, जैसे इससे पहले मरहले में बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो सांसें रोके बैठी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पहली ट्वीट जिसमें उन्होंने एक तहजीब को ख़त्म करने के हवाले से बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए दावे किए थे और धमकियां दी थी। अब भी सिचुएशन वैसी ही है, क्योंकि इस वक्त भी ईरान का इस वक्त तक इस मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म का कोई इशारा को इंदिया ज़ाहिर ना करना जो है यकीनन एक काबिल तशवीश बात है। लेकिन क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी रिवायत के मुताबिक अपने ख़ास तौर पे जो मुतालबात की सीलिंग है वो जैसे जैसे डेडलाइन करीब आती है वो बढ़ाते जाते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त तक कोई इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई फॉर्मल ड्राफ्ट प्रपोजल जो है जिसमें तरफ़ैन के मुतालबात का आपस में तबादला हो वो इस वक्त तक सामने नहीं आ सका, क्योंकि हर लम्हे में एक नया मुतालबा जो है वो सामने ले आते हैं जिसके नतीजे में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता। अब उन्होंने ख़ास तौर पे जो एक्ट ऑफ वॉर कमिट किया है, मेरी राय में ख़ास तौर पे ईरान के जहाज़ पर अटैक करके फिर उसको अपने कब्जे में लेके न सिर्फ खलीज अरब के अंदर बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने इंडियन पैसिफिक ओशन में भी एक जहाज जो है टेफनी नामी ईरान का मलकी थी उस पर भी आज हमला किया है, उसको भी एक लिहाज से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। तो ऐसी सूरत में यकीनन ईरान अपना वही कंसर्न जो हमेशा से बल्कि पिछले 47 साल का एक
मैं समझूंगा ट्रस्ट डेफिसिट है वो चला आ रहा है, उसमें एक नया इजाफा हो जाता है, क्योंकि ईरान माजी में 2 बार तो बट वाई किसी अमेरिका से इरानियन मुज़ाकरात के दौर में डसा जा सवाल वहीं पर है जो होता तार साहब ने भी ट्वीट किया है कि इरानियंस हैवंट रिस्पॉन्डेड येट। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये हम क्या तवक्को करें कि क्या एंड टाइम पर होगा, क्योंकि जो डेडलाइन है वो बड़ी करीब आ चुकी है। आई थिंक हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त 8:08 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 9 मिनट में दाखिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत कम टाइम है हमारे पास। 8-8.5 घंटों के अंदर ये मामला कहाँ जाएगा? ये कल रात लैप्स करेगी, आज नहीं करेगी, बुध की रात जो है ये लैप्स करेगी। लेकिन बहरहाल हर 2 सूरतों में एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है। तो यही वजह है कि इस वक्त ये जो ट्रेंड डेवलप हो गया, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ईरान भी जो है इस वक्त अपना खासतौर पे इस बारे में प्रोटेक्शन चाहता है, क्योंकि माजी में 2 बार मुज़ाकरात के अंदर उन्हें जिस तरीके से डिच किया गया, उन्हें इस बार ये फिर खदशा महसूस हो रहा है कि अगर हम मुज़ाकरात के लिए इस दबाव के माहौल में गए तो गालिब इम्कान यही है कि ईरान जो है एक मरतबा फिर एक ऐसे कैपिटल में हमारी मौजूदगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए कि जिसके बारे में ईरान का जो है एक बहुत बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, एक पूरी तारीख आपस में और बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहाँ पे तो ईरान जो है वो तिलमिलाने की भी जिसे कहना चाहिए वो सकत नहीं रखता। कोई ऐसी बात सख्त कह भी नहीं सकता कि हमें किसी तीसरे मुल्क में जो है बात ये है कि कम्युनिकेशन इज द की, एंड आई थिंक वेयर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट, मोना खान साहिबा, वो ये है कि हमें रिस्पॉन्स चाहिए, वी वांट वेदर अ येस और नो, सो दैट वी कैन कन्विंस यू इफ इट्स अ नो, एंड इफ इट्स अ येस सो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रिपरेशन जो है वो मुकम्मल हो, विच इज़ पाकिस्तान इज प्रोबेबली डूइंग। तो मुझे बताएं कि ये जो तजब्जुब है इसकी रेफरेंस जो है वो दी है, हाउ डू यू सी दैट कि क्या एंड टाइम पर हम देख रहे हैं कि इरानियंस की तरफ से रिस्पॉन्ड आ जाएगा और वो क्या पॉजिटिव होगा? वेल आई एम स्टिल होपफुल, क्योंकि अगर आप बता तारर साहब की जो ट्वीट है, जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको देखें, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभी तक इंदिया नहीं दिया आने का, लेकिन देयर इज नो क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम द ईरानियन साइड एज आई नो फ्रॉम द माय डिप्लोमेटिक सोर्सेज। क्योंकि कल तक जो मुलाकातें हुई थी, जो ईरान के यहाँ पे सफीर हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात की थी, तो अगर इनकार होता जी, तो एम्बेसडर साहब ने मुलाकात की थी, तो अगर वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात का मकसद यही है कि आपका डेलीगेशन आ रहा है और आप उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आप इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहे हैं, अदरवाइज वो जाके फॉरेन मिनिस्टर से मिलते, अगर वो एक फॉर्मल रिप्लाई लेके वहां से आते इनकार का, तो उनको कन्वे करते। कल तक चीजें ईरान की तरफ से ऑन थी। अभी क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार कल ये कहा जा रहा था कि उनका जो डिपार्चर है वहां से हो चुका है, और इवन ट्रम्प साहब खुद सहाफियों के कॉल्स उठा के कह रहे थे कि वो भी निकल चुके हैं, मतलब वो खुद उनको ऐसी खबर दे रहे थे जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसी बेस पे चूंकि अब वो वहां से अभी तक डिपार्चर ही नहीं हुआ, तो ईरानियंस आर होल्डिंग देमसेल्फ एज वेल, क्योंकि ईरानियंस का तो यहाँ से फ्लाइट टाइम इतना नहीं है, वहां से जब डिपार्चर होगा तो उसके बाद जो है इरानियंस आर मेकिंग श्योर कि कंफर्म हो जाए कि अमेरिकन्स हैव लेफ्ट और वो जो है वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं, और जब वो करेंगे, बट हमने चले लेट्स डू इट दिस वे, लास्ट राउंड जब हुआ था, पहला राउंड हुआ था, ईरान से लोग पहले पहुंच गए थे, डेलीगेशन पहले आ गया था, अमेरिका से डेलीगेशन बाद में पहुंचा था। तो इसका मतलब है कि ये तो खाली एक वजह नहीं होगी ना डेलीगेशन जल्दी पहुंचने की, लेट पहुंचने की। लेकिन लास्ट टाइम सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी, अभी कुछ सिचुएशन डिफरेंट है। उस वक्त सीज फायर हो चुका हुआ था, अभी सिचुएशन ये है कि सीज फायर इज एक्सपायरिंग। अच्छा, सीज फायर की जो डेट्स हैं उस हवाले से भी कुछ अभाम है, क्योंकि 8 अप्रैल को सुबह 4:50 पे ये सीज फायर हुआ था। तो 9 से अगर काउंट करें तो, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपने मीडिया में जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बुध की शाम को यूएस टाइम ये एक्सपायर होगा, तो इट मीन्स कि इट्स नॉट एक्सपायरिंग 22 अप्रैल ऑफ पाकिस्तान। अभी ये तो फिर आगे जा रहा है, क्योंकि अमेरिका टू डेडलाइंस, क्योंकि कल 22 है, ज़रा अमेरिका तो थोड़ा सा पीछे चलता है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से काउंट कर रहे हैं ना, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे टाइम से भी पहले ये सब कुछ हो जाए। स्टिल वी हैव 24 आवर्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द सीज़फायर। यस, ठीक है, चले आमिना, जी आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। नहीं, आई एम डन। ओके, सो आमिना महमूद साहिबा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड कि ट्रम्प साहब जिस किस्म के बयान पहले दिन से दे रहे हैं, क्लियरली पता चल रहा है, समटाइम्स ही मेक्स अस फील लाइक कि वो कंफ्यूज हैं,
फिर समटाइम्स वो कंफ्यूज नहीं लगते, डेस्परेट लगते हैं, समटाइम्स वो ओवर पावर्ड फील कराते हैं कि मैं ओवर पावर्ड हूँ, कभी कभी वो लगता है कि अंडर शेडो है. तो वेरी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी. दो कि हमें ये पता है, बट स्टिल आप नहीं समझती कि अगर टेबल से ईरान चला जाता है तो यही तो मौका है अमेरिका के पास, यही तो वो चाहता है कि उसके पास फिर ये उज़र आ जाए कि देखिए ये भाग गए थे तो हम दोबारा जंग मुसल्लत कर रहे हैं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन कराने के लिए. मैं समझती हूँ कि मिस्टर ट्रम्प को तो डिप्लोमेसी से कोई दूर की भी अस्सलाम वालेकुम नहीं है. ना ही उनको मुज़ाकरात में बैठना चाहिए, और सबको ही पता है कि मुज़ाकरात बेशक उनकी कंसेंट से हो रहे हैं, लेकिन ही विल बी द लास्ट पर्सन टू साइन द डॉक्यूमेंट ओनली. उससे पहले वो जो सारे बयानात दे रहे हैं वो इनफैक्ट स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं. देखिए, आज भी जो उन्होंने बयान दिया है वो उन्होंने कहा है कि हम इसको सीज फायर को जारी नहीं रखेंगे और ये सीज फायर खत्म हो जाएगा और हम बहुत अटैक करेंगे, और बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं. फिर कल जो वाकया हुआ कि उन्होंने ईरान के जिस तरह से शिप के ऊपर हमला कर दिया और उसको कैप्चर किया, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई पॉजिटिव मूव नहीं आ रहे हैं. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बड़ी ज्यादा जरूरत है. जो दोनों के दरमियान सबसे बड़ा डेफिसिट है, जिस पे आप भी अभी बात करी थी, वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइड से, और वो ईरान के साथ हुआ है क्योंकि ईरान ने ट्रस्ट ब्रीच नहीं किया, ब्रीच किया है यूएस साइड ने. और अभी भी वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना चाहते हैं तो भी खोलने खुला हुआ है, वो तो खुला हुआ है, वहां सिर्फ टैक्स लगा है. और जबकि उन्होंने बाहर खुद ब्लॉकेट लॉन्च कर दिया है, जबकि ये ब्लॉकेट तो किसी भी मंसूबे में शामिल नहीं था. अगर वो इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करें. मिस्टेकन, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है क्योंकि आई नो कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी रिजीम या ऐसी लीडरशिप होगी जो ट्रम्प की गारंटी दे सकता होगा, बट ईरानियंस के साथ तो अच्छी गुफ्तगू है पाकिस्तान की भी, और चीन भी चाहता है, और जाहिर है कि ईरानियंस के एंड तक तो हम कोई गारंटी दे दिला सकते हैं ना. तो इसमें को थोड़ा सा हमारी तरफ से या उनकी तरफ से ईरानियंस को देखिए, अगर आप मीडिएशन कर रहे हैं ना, आप पार्टी नहीं है बल्कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं. इनफैक्ट पाकिस्तान क्योंकि मीडिएशन से थोड़ा सा आगे जा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहा है, और ना सिर्फ डायरेक्ट डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर रहा है बल्कि अपने दोस्त ममालिक के साथ मिल के भी इस्तेमाल कर रहा है. तो पाकिस्तान के उसके ऊपर भी इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव मौजूद है, और उन्हें अगर ईरानियन साइड की गारंटी देनी है तो ईरान को भी तो उन्होंने गारंटी देनी है कि वो यूएस के साथ निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो उसका आउटकम पॉजिटिव होगा. अगर देखिए, मीडिएटर की जो पावर है ना वो बड़ी महदूद होती है और उसकी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल होती है. ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि वो इतने नाजुक हालात में इस वक्त ये मूव कर रहे हैं, और हमारे जो सारे टॉप डिप्लोमेट्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल भी, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, सब इधर उधर जा रहे हैं और अपनी डिप्लोमेसी को इस वक्त मोबिलाइज किए हुए हैं. लेकिन उनकी एक कैपेसिटी है, कोई भी मिस्टर ट्रम्प की गारंटी नहीं दे सकता. उनकी अपनी कांग्रेस, उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं दे सकती है. तो इसलिए पाकिस्तान कैसे गारंटी दे सकता है? और मेरा ख्याल है कि जब तक कोई क्लियर गारंटी ना हो, ईरान को निगोशिएशन टेबल पे आना भी नहीं चाहिए. देखिए, जब तक मामलात हो रहे होती हैं, जिस वक्त आप स्टैंड ऑफ में होते हैं, और इस वक्त जो यूएस की पोजीशन है वो डेफिनेटली वीक है, वो जितना मर्जी असर्ट कर लें, तो इस वक्त तो ईरान इस पोजीशन में है कि वो अपनी टर्म्स पे निगोशिएशंस को जारी रख सकता है. लेकिन अगर वंस इट वुड बी ओवर तो फिर आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में तो किसी चीज की कोई गारंटी होती ही नहीं है. होगा तो यूएन की तो ही गारंटीज आप भी एक्सपायर हो मनवा जाती हैं. सकते हैं. फॉर इंस्टेंस 15 दिन का जो सीज फायर है आर्जी तौर पे, मंसूर जाफर साहब, यही वो ब्रैकेट है कि जिसमें आप कुछ निगोशिएट कर सकते हैं, कुछ बनवा सकते हैं, कुछ मान सकते हैं. लेकिन इसी के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं इसकी डेडलाइन के. और जो ट्रम्प साहब ने आज भी बीपर दिया अमेरिकन जर्नलिस्ट को टेलीविजन पर, या वो जो कुछ 2-4 रोज से ट्वीट्स कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, डजंट सीम लाइक कि वो कोई एक्सटेंशन के मूड में है, और वो कह भी चुके हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ दैट. तो फिर तो जाहिर है कि जो कुछ होना है वो इसी के बीच में होना है, इन्हीं कुछ घंटों में. 24 घंटे हैं, या पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, ईरानियन वक्त के मुताबिक, या अमेरिकन वक्त के मुताबिक, जो है वो यही है. क्या आप एक्सटेंशन देख रहे हैं मंसूर जाफर साहब? जी, उसमें देखिए, जो इस वक्त उनके बयानात को अगर आप एनालाइज करें तो उसमें जहां वो एक्सटेंशन की बात से मुनहरफ हैं या इनकारी हैं, उसके साथ साथ वो बड़े होपफुल भी दिखाई देते हैं कि हम ईरान के साथ माहिदा कर लेंगे. तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे बहुत सारा काम जो है, होमवर्क जो है वो हो चुका है, और ईरानी जो अमेरिकी सदर हैं उन्हें इस बात का यकीन है कि इस वक्त ईरान का अगर वो टर्न अप करता है मुज़ाकरात के लिए तो उस चीज़ को हम पॉजिटिवली आगे ले के चल सकते हैं.
यानी तो आप कह ये रहे हैं दोनों कि चीजें होमवर्क एक हो मिक्स चुका है, सिग्नल जो है। जो वैन्स पाकिस्तान से लेकर गए थे उस पर टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने दे हैव डन वर्किंग ऑन दैट, और वो एक्सेप्टेबल है कुछ चीजें उनको। जी यकीनन इसमें जो बैकएंड पे खासतौर पे आपके इल्म में होगा, सिर्फ ईरान ने अपने तौर पे जो होमवर्क नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जिस अंदाज से एंगेज रहा है, उनके वो कंसर्न जो पाकिस्तान एज ए इंटरलोकेटर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सालिस जो है वो कन्वे कर सकता था मैसेंजर के तौर पे। क्योंकि बहुत सारी चीजें असल में मैंने अर्ज किया ना कि इसमें ईरान को इस वक्त अपना जो सबसे बड़ा इशू है उनका सिक्योरिटी, उनका जो इंटेलिजेंस का भी नेटवर्क है, कि वहां पे उनके यहाँ कोई चीज सेफ एंड सिक्योर नहीं है। तो यही वजह है कि ऑल द वे हमारे यहाँ से जो फौजी क्यादत को वहां फ्लाई करके जाना पड़ा। कतंदर इसके बड़ा एक खतरनाक एवेन्यू था, वहां गए हैं, उन्होंने तमाम उनके जो स्टेक होल्डर थे उनसे मुलाकातें की है। इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो मैसेज कन्वे करे जो इस्तेमार का बड़ा पुराना हथकंडा है कि डिवाइड एंड रूल। वो इस वक्त वहां के पासदारान इनकलाब और सियासी क्यादत के दरमियान एक तफरीक पैदा करना चाहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों इसी नौयत के प्रोपेगेंडे जो है वो किए जाते रहे हैं। उस चीज को अंडू करने के लिए ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आपने देखा कि वहाँ खवातीन के जुलूस निकले, मुजाहरे किए जा रहे हैं हुकूमत के हक में, क्योंकि इस्तेमार इसी तरीके से तकसीम और लड़ाओ और हुकूमत करो वाला एजेंडा जो है वो आज भी ईरान के अंदर अफेक्ट करना चाहता है। लेकिन ईरान ने बड़ा कॉशियसली इस सारी चीजों को हैंडल किया है। और तो वो क्या अभी यही भी वजह मैदान है के कि अंदर अभी जो तक जो सईद अब्बास अरागची है उनका जो एक्स अकाउंट है वो 4 दिन से खामोश है, यही वजह है? जी यकीनन एक उनकी तरफ से जो आपने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉशियस मैं समझता हूँ ट्वीट किया था। उन्होंने इस फायरबंदी की मुद्दत के दौरान तक उसको खोलने की बात की थी। ये एक लिहाज से उन्होंने एक पत्ता खेला था कि इसको अगर आपने लेके चलना है तो फिर आपको फायरबंदी को एक्सटेंड करना होगा अगर इस सहूलत को एंजॉय करना है। ठीक। तो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन यकीनन बाज़ हलकों की तरफ से की गई है कि शायद उन्होंने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जो है अपना मैंडेट इस्तेमाल किया है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो 2 की प्लेयर हैं इस पूरे नेगोशिएशन में ईरानी साइड से, गालिबाफ साहब बड़े हार्ड लाइनर हैं और इराकची साहब को बड़ा एक सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही ट्रू डिप्लोमेट जो है वो समझा जाता है। लेकिन ये जो मिक्सचर ऑफ बोथ है, यही मैं समझता हूँ वहाँ की एक स्ट्रेंथ है। और इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है अमेरिका की कि कम से कम वो इन दोनों के दरमियान भी तफरीक पैदा कर दे, ताकि ईरान का अपना जो होम है यानी डिवाइड वही एंड इन रूल ऑर्डर जिसका ना आप ये रहे। जिक्र कर रहे हैं कि ईरान में जी। फूट डलवाई जाए, उनकी जो लीडरशिप को कंफ्यूज किया जाए, ताकि 2 मुख्तलिफ आरा जब डेवलप होंगी तो मुख्तलिफ आरा के बिना पर ये सबूताज की जा सकते हैं, विच इज़ अल्टीमेटली एन इजरायली गोल अगर ये ट्रम्प साहब के थ्रू भी होता है। बट क्या पाकिस्तान ऐसा अफोर्ड कर सकता है? अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने बात की, रब्ता हुआ है उनका सऊदी वज़ीर ख़ारजा से। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने अब दोबारा जो है वो राब्ते और कोशिशें काविशें तेज़ कर दी हैं। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जाफर साहब, मुझे बताइएगा कि अब हम क्या उम्मीद रखें कि जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मिड टर्म जो है वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। साथ ही साथ जो सेनेटर टैमी बॉल्डविन है उन्होंने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि वो भी जो है एक सेनेट में जो है वो पुश करने वाली हैं टू अगेंस्ट दैट वॉर जो जारी है ईरान के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी एक चेन तो शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ कर रहे हैं और जो कांग्रेस का मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या खुद से ये फैसला लेंगे कि एक्सटेंशन हो जाए, या पाकिस्तान प्रपोज करे एक्सटेंशन का और दोनों मान जाएं? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो आपको जो पहला मरहला है उसी का रेप्लिका दिखाई दे रही है, और वही मॉडल आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि यहाँ पे इस बार वज़ीर आज़म साहब के बजाय इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो उन्हें इस फायरबंदी की एक्सटेंशन के लिए राब्ता करेंगे। इससे पहले वो राब्ता कर चुके हैं, लेकिन उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना मौक़िफ़ वही ट्वीट्स की शक्ल में बरकरार रखा है। लेकिन ज़ाहिर है अगर ईरान टर्न अप नहीं होता और ऐसी सूरत में मुज़ाकरात किसी स्टेलमेट का शिकार हो जाते हैं तो यकीनन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने उस धमकी पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो उनके लिए, ये मार्च का एंड जो था ना, ये उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम था मार्च के एंड तक। अभी वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो भी कोई इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है, खासतौर पे उन अमेरिकी फौजियों के लिए कि जो खत्ते के अंदर उन्होंने डिप्यूट किए हुए हैं। ये जो खलीज का पानी है ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा, और खासतौर पे भी आने वाले दिनों में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो भी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इस जंग को मजीद वो तूल नहीं दे सकते, उन्हें लाजमन इसे वाइंड अप करना है। लिहाजा उनकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि किसी तरीके से
जो एक कम से कम जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, जिसके नतीजे में फर्दर राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन तय पाने हैं या होने हैं, वो कम से कम इस बार हो जाए, ताकि वो इस जंग के चुंगल से जो है वो अपने आप को आजाद करा ले और अपनी फौजों को एक लिहाज से साई और रिलीफ दे। क्योंकि कहने को अमेरिका बड़ी ताकतवर फौज रखता है, लेकिन ज़ाहिर है वो इंसान ही है, और जिस तरीके से अमेरिका पे दर पे अमेरिकी क़यादत जो है अफोर्ड किया जा सकता है दोनों मुल्कों की तरफ से, क्योंकि ईरान एक एस्टिमेटेड रकम बता चुका है कि इतना नुकसान हुआ है और इतनी नुकसान की भरपाई अमेरिका को करनी है। अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी मालियत के जो ड्रोन्स गिराने की, यानी कि जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, जो डिफेंस सिस्टम यूज़ किया गया है, उस पर पैसा लगता है। और यही हाल इजराइल का भी है कि जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसका आयरन डोम उस तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ मिसाइल लग भी रहे हैं। क्या दोबारा जंग बंदी अफोर्ड करने की पोजीशन में है ईरान भी और अमेरिका भी? कोई ऐसा इशू नहीं जी। इसी तरीके से ये कर्रोफर ही है मैदान जंग के अंदर कि कभी आप अपने आप को बड़ा एम्पावर शो करते हैं, कभी आप अपने आप को एक दूसरे फरीक के मुकाबले लेकर आते हैं। तो ये जंग के मैदान का ये एक उसूल है, कोई ऐसी इसमें अनहोनी बात नहीं है कि वो जंगबंदी एक्सटेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर है जो ज़मीनी हकायक है उसी की रोशनी में वो एक्सटेंड करेंगे। अगर वहाँ दूसरा फरीक टर्न अप नहीं होता तो फिर यकीनन उन्हें उनके लिए फिर दूसरा और एक ये भी सिचुएशन है, मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगी, बैनुल-अक़वामी माहिर अमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने भी मैं ज्वाइन कर लिया है पैनल पे। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और वो ये है कि किसी हद तक ये तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद ईरान भी अपनी मैक्सिमम जो शराइत है वो मनवाने के लिए शायद अभी ये सब कुछ कर रहा है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये प्रेशर जो बार बार बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो बीपर देने की सिचुएशन में हो या फिर वो कोई ट्वीट्स करते हैं, वो भी शायद अपनी मैक्सिमम जो शराइत है उसको मनवाने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। बट इसके इन बिटवीन बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर इजराइल के, ये सबूतास हो जाए, ये जो अभी टेबल टॉक हो रही है। आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं लार्जली ये समझती हूँ कि शायद भारत का इतना किरदार नहीं है, इजराइल का है, लेकिन इजराइल को अमेरिका ने इस वक्त रेन इन किया हुआ है। तो जो लेबनान का सीज फायर है, इट इज होल्डिंग, इक्का दुक्का है वायलेशंस, लेकिन वो होल्ड कर रहा है लेबनान का सीज फायर। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट्स हैं उसमें डेस्परेशन है, और जो ईरान का स्टांस है वो समझिए हिकमत अमली है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान अभी तक और आपको लगता है ये कामयाब हिकमत अमली है कि जैसे भी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं, ये कामयाब हिकमत अमली आपको समझ में आ रही है? देखिए, ईरान अपना मैसेजिंग वाजे कर रहा है। ईरान अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि वो किसी प्रेशर में आके ना तो निगोशिएटिंग टेबल पर आएगा और ना निगोशिएटिंग टेबल पर सरेंडर करेगा। और इसीलिए आप देखिए कि ये ईरान की तकरीबन एक साइकोलॉजिकल विन है कि इस वक्त पूरी दुनिया एज पे है कि ईरान इस्लामाबाद आएगा या नहीं आएगा। और अगर इस्लामाबाद आएगा भी तो मैं इस्लामाबाद में जो सूरत हाल बन रही है उसमें एकॉर्ड होता नहीं देख रही। अगर एक्सटेंशन हो गई ट्रूस में तो मैं उसको अच्छी पेशरफ समझूंगी। और इसीलिए अभी साफदार साहब ने एक मुलाकात की और उसमें उन्होंने ट्रूस एक्सटेंशन की बात की। देखिए, ट्रंप एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्ग लगना चाहते हैं, ऊपर से आना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनको क्वाइटली अंडरकट करता है। और ये जंग शुरू से वॉर ऑफ नर्व्स थी, देखना ये था दैट हु विल ब्लिंक फर्स्ट। और अब देखिए बहुत सारी चीजें जिससे अमेरिका पीछे हट गया, वो मिसाइल को खत्म करने की डिमांड से पीछे हट गया है, वो ड्रोन से पीछे हट गया है। जो कौड़ी अटकी हुई है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटकी हुई है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी ईरान ने कह दिया है कि जी ये मेरी स्ट्रैटेजिक रेड लाइन है, मैं जिस तरह अपनी जमीन किसी के हवाले नहीं करूंगा, इस तरह अपनी इनरिच यूरेनियम भी हवाले नहीं करूंगा। हाँ, मेरा एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और मैं IAEA को सबमिट कर सकता हूँ। तो ईरान अभी भी, आप देखिए, ग्लोबल ऑडियंस होती है कॉन्फ्लिक्ट की, ग्लोबल ऑडियंस के सामने ईरान सेम प्लेयर के तौर पे सामने आता है। उसने सख्त जवाब दिए उस वक्त जब उस पर जंग थोपी गई, उसने जंग शुरू नहीं की।
تو جو گلوبل آڈینس ہے وہ ان سم ویز اس کا ویٹ ایران لیکن چلے ہم یہ اگر ہم اس طرح ہی اس کو تصور کر لیں جیسے آپ نے ڈار صاحب کی بات کو کوٹ کیا ہے تو اس کے لیے بھی تو ظاہر ہے کہ ایک نشست جس کا منتظر ہے اسلام آباد جس کی تیاری کر رکھی ہے کیا وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو بیکاز وی رننگ آؤٹ آف ٹائم؟ میرا خیال ہے کہ نشست وہ ہو جائے گی لیکن پھر دیکھیے دوبارہ ایران ایک پرسیپشن بلڈ کرے گا اور وہ پرسیپشن یہ بلڈ ہوگا کہ اس نے اس دباؤ میں آ کر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آیا کہ ٹروس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. وہ ٹروس پہ اپنی وقت پہ آیا اور پھر ٹروس ایکسٹینڈ ہوا. یہ سائیکالوجی ہوتی ہے پوری وار کی. اور ایران تو دیکھیے سچ بات ہے ایران اپنی سروائیول کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ اس ٹیبل سے اپنے لیے کچھ لیے بغیر نہیں اٹھے گا. میں ایک جملہ استعمال کرتی ہوں ایران ول ٹیک اٹس پاؤنڈ آف فلیش. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اوپر جتنا پریشر ہے اس جنگ کو ختم کرنے کا ایران کے اوپر اندر سے صرف ایک ہی پریشر ہے کہ ہمارے ساتھ آئندہ یہ نہ ہو. ایران ایک حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے کہ میں کچھ ایسا اس میز پر سے لے لوں دیٹ دس نیور اگین. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ تواتر کے ساتھ اپنی ریڈ لائنز ڈرا کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ ایک ایسا ترپ کا پتا لگا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. وہ شاید ایٹمی طاقت سے زیادہ مشکل ہے اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز. ایگزیکٹلی جو شاید دنیا کو شاید ریئلائزیشن بھی نہیں تھی اس کی اور وہ ہو گئی. نہیں تھی. میں آپ کو بتاؤں آپ سے گزارش کروں فروا پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں. یہ جب ان کے سچویشن روم میں ڈسکشن ہو رہا تھا تو ان کے جنرلز نے ان کو کہا تھا کہ ایران یہ کر دے گا. ہاں جی ٹرمپ نہیں مانے اس وقت اور وہی ہوا کہ جب ایران کو آپ نے دیوار سے لگایا اس نے ہرمز بند کر دی. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اس جنگ سے یہ جو جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اچھا آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے اور منصور جعفر صاحب نے بھی بڑا اچھا بتایا ہے. بہت شکریہ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ دونوں ایک گریٹ ڈیل لے کر نکلے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ساری باتیں ایران کی مان لیں یا ساری باتیں امریکہ کی مان لیں. کچھ باتیں آپ کو ماننی پڑیں گی کچھ ماننی پڑیں گی. یہی پاکستان بھی کہہ رہا ہے. اور پاکستان جہاں پر میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے پاکستان چاہتا ہے نیک نیتی سے کہ اس خطے میں امن لوٹے امن آئے. اور یہ جو جنگیں مسلط کی جا رہی ہے جس سے پوری دنیا کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے نہ صرف معاشی نقصان پہنچ رہا ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی وار کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس خطے میں سکون بھی ہونا چاہیے اور یہ امن کی کوشش ہے جس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت سارے ممالک نے اعتماد کیا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ٹرمپ پر اعتماد نہیں کر پا رہے پاکستان پر اعتماد کر رہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب نے. خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پر عطا طاہر صاحب نے 4 پوائنٹس کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں ایرانینز کی طرف سے رسپونڈ کے. وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قالیباف صاحب کے ٹویٹر سے یا ایکس سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے جس میں وہ ایک پول انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اس کی جو کیپشن ہے وہ ایسے ہے کہ دے ول سیل وار ٹو میک وٹ گریٹ اگین. ظاہر ہے امریکہ کو کہا جا رہا ہے 4 آپشنز بھی دی گئی ہیں اس میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹوری کس طرف جا رہی ہے؟ فی الحال تو ہم ان میں بڑھتے ہوئے اختلافات دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی بھی اپنی جگہ پہ کوشش جاری ہے کہ یہ اختلافات ختم کر کے اسلام آباد آئیں اور مذاکرات کریں. دونوں جو فریقین ہیں ان کے قائدین ایک طرف تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں دوسرے جو ہے وہ اپنے جو ملک کے اندر عوام الناس ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں فاتح ہیں اور وہ اپنی شرائط پہ منوائیں گے جو بھی معاہدہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے بالخصوص اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوزیشن تھوڑی کنسسٹنٹ رہی ہے. جو بھی ان کے بیانات آئے ہیں اس میں اتنا کوئی لمبا چوڑا تضاد نہیں رہا. آپ امریکہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہرموز کے اوپر قبضہ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا یا اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو رد عمل کے طور پر انہوں نے اقدامات کیے. لیکن امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے مکس سگنلز آ رہے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے تو اس کی وجہ سے جو یعنی ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں کہ جو مکس سگنلز آ رہے ہیں چاہے وہ ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں یا امریکن لیڈرشپ جو ظاہر ہے بظاہر ٹرمپ صاحب ہی ہیں جو اس قسم کے بیان دیتے ہیں تو کیا یہ جو تیاری پاکستان کر کے بیٹھا ہوا ہے اس تیاری
को कामयाब बनाने के लिए डेलीगेशंस आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा? देखिए, ये क़तियत के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और पाकिस्तान के उनके साथ राब्ते हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, और पाकिस्तान फ़रीक़ैन को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ आए। एक फ़रीक़ कायल है अमेरिका, लेकिन उसने अपनी कुछ शराइत रखी हुई हैं। ईरान जो है उसने अभी तक फ़ैसला नहीं किया। वो कई जवाब दे रहे हैं, कई शराइत लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है, ईरान जो है वो ये कह रहा है कि उनको ख़दशा है कि इसमें जो ये पूरे का पूरा जो मुज़ाकरात का एक अमल है, कहीं इसको दोबारा उसी तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए जैसे इस साल फरवरी में और गुज़श्ता बरस जो है जून में इस्तेमाल किया गया था। यानी एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका ने हमला कर दिया था। तो ये सिर्फ ये है कि वो ये पोजीशन नहीं ले रहे, ये वाकई ये खौफ उनके जहनों में सरायत कर चुका है और इस बुनियाद के ऊपर वो फैसले कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ पहुँच जाएं। वो अगर अमेरिका के साथ इत्तफाक़ राय ना करें, वो दोबारा से हमले कर दें। जो मरकज़ी नेगोशिएटर्स हैं वो वही हैं जो फरवरी 2026 को मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से मैं कह रहा हूँ स्टीव विटकॉफ है, या उसके अलावा जैरेड कुशनर, और इधर से जो थे वो अब्बास अरागची थे। तो ये मरकज़ी बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जिन्होंने जौहरी मुआहदे के ऊपर बहुत तफसीली बातचीत की थी। तो इसलिए ये कि वो ये समझ रहे हैं कि ये इस वजह से, फिर ये कि उनके अंदर जो पास लेकिन हमने सेंटर्स हैं लास्ट टाइम भी ईरान देखा में, था, सब कटिंग यू है कि बहुत ही करीब आकर चीज़ें जो हैं वो सुलझी थी और पाकिस्तान ने मीडिएटर का रोल अदा किया था। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म या डार साहब जो हैं नायब वज़ीर आज़म, वो बहुत ज़्यादा कोशिश और काविशें कर, इवन इंटीरियर मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व। तो इतने बड़े लेवल पर पाकिस्तान ने पिछले एक हफ्ते में जो सफ़र किया, ट्रैवल किया, 3 दिन का ईरान का ट्रिप किया, मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ज़ाहिर है कि यहाँ और वहाँ कन्वे भी किया गया होगा चीज़ों को, जो कि ट्वीट्स के ज़रिए पता चला कि किया भी है। अब जब पाकिस्तान इतनी कोशिश कर रहा है, दे आर वेरी क्लोज टू वन परमानेंट सीज़ फायर, तो क्या समझते हैं आप कि क्या कोई एक्सटेंशन की उम्मीद है जो डेडलाइन ख़त्म हो रही है टेम्परेरी सीज़ फायर की? सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक्सटेंशन होगी, लेकिन सदर ट्रंप ने जो अभी हालिया इंटरव्यू दिया है, आज ही के दिन दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं तोसी नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान को उन्होंने कुछ ये कहा है कि उनके पास कोई किसी किस्म का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएं और दस्तखत कर दें। ईरान ने ये कहा है कि इस किस्म का धमकियों के साए में वो ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते। दूसरे खदशे का भी मैंने आपसे इजहार किया कि वो उनका जो खदशा है कि किसी तरीके से ये ना हो कि वो आएँ, मुज़ाकरात करें और फिर जो है फिर भी जो है अमेरिका उनके ऊपर हमले कर दे। क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका की अगर आप फ़ौजी पोजीशन देखें तो उन्होंने अपनी फ़ौजी पोजीशन यहाँ इसमें बहरा अरब में और गल्फ़ ऑफ ओमान के पास जो है वो मजबूत कर दी है। यानी एक जेरल्ड फोर्ड का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था वो वापस लौट आया है। एक और जो है, और पहले से जो है एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ मौजूद है। एक और जो जहाज़ है जॉर्ज HW बुश, उसकी रवानगी हो गई है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी फ्रेश मुतय्यन किए गए हैं। उधर तो फिर ईरान में अमेरिका के लिए तो ये वुड बी लास्ट नेल इन द कॉफिन, क्योंकि यही बात तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी समझा रहे थे, उनके जर्नल भी उनको ये समझाते रहे हैं कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ ये एडवेंचर करने की कोशिश मत करें जो आप करना चाह रहे हैं। तो आप नहीं समझते अमेरिका अगर दोबारा जंग की तरफ जाता है और वो इस हाल में जाता है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, वुड बी डिजास्ट्रस? देखिए, जो वहाँ अमेरिका बड़ा आज़ाद मुल्क है और वहाँ जो मुबसरीन जो कुछ कह रहे हैं या साबिक जनरल कह रहे हैं या उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो भी तबसरे, आप उनको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और देखें कि सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं, उनके जो करीब रफ़क़ा हैं या उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस किस्म के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, तो उनकी तरफ देखें। क्योंकि सदर ट्रंप जो है मिजाजन भी और वैसे भी जो अमेरिका का सदर होता है वो खासा ताकतवर होता है, तो वो ये इस किस्म की तनकीद को किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं देता। इस वक्त जो है कांग्रेस से छोटा मोटा प्रेशर है उनको, लेकिन वो उनको एतमाद है कि वो उससे संभाल सकते हैं। मैं इधर भी जिक्र कर रहा था कि जो ईरान में जो है उनके अंदरूनी दबाव बहुत ज़्यादा है कि वो मैदान जंग में नहीं आ रहे, मुज़ाकराती मेज़ पे ना हारें। तो इसी वजह से जो है उन्होंने एक रेड लाइन खींच ली है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, अभी ईरान के लिए एक मुश्किल भी है।
اور میں سمجھتا ہوں اسی سے بھی امید نکلتی ہے. مشکل یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ نے پورے ایران کی بندرگاہوں کا بحری محاصرہ کیا ہوا ہے، بلکہ اس نے 2 اس کے جو شپس ہیں ان کو قبضے میں لے لیا ہے. ایک یہاں ہے گلف آف عمان میں، ایک ایشیا پیسیفک ریجن میں ہے، یعنی بہت دور انٹرنیشنل واٹرز میں لیا ہے. تو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ جبکہ ان کے دو جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے قبضے میں ہے، اور امریکہ نے جو ہے پورے کا پورا ایران کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے مشکل ہوگا. اس میں اگر کوئی صورتحال ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ محاصرہ ختم کرے، یا ان کے یہ 2 جہاز چھوڑ دے، تو اس سے ان کی فیس سیونگ ہو جائے گی ایرانیئنز کی، اور وہ ادھر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا تھا کہ جیسے بڑی تیاری ہوئی تھی پہلے دور کے لیے، تو وہ بات درست ہے. نہ صرف پہلے دور مذاکرات کے لیے تیاری ہوئی، بلکہ جب مذاکرات ہوئے تو یہ دونوں طرف نے یہ کم از کم اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ بڑے قریب پہنچے گئے تھے ایک معاہدے کے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب کا بیان ہے کہ آخری جو وقت تھا، یعنی مطلب ٹورڈز دی اینڈ آف دا نیگوشیشنز، امریکہ کی پوزیشنز جو میکسیملسٹ ہوتی گئیں، اور اس طریقے سے وہ معاہدہ سبوتاش ہو گیا. ابھی جو بیانات آ رہے ہیں ان کے بیشتر معاملات کے اوپر اتفاق رائے کا امکان ہے. 2-4 الجھے ہوئے مسائل ہیں، اس میں صدر ٹرمپ کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس جو آتے ہیں اس کی وجہ سے پورے کا پورا ماحول بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر نائب صدر جے ڈی وینس یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موریٹوریم یہ 20 سال کے لیے ہونا چاہیے ایران کے اوپر جوہری پروگرام کے حوالے سے، اور وہ 5 سال کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی مدت نہیں ہوگی، یہ بالکل انڈیفینٹ ہوگا، ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی. پھر یہ ہے کہ افزودگی کے لیے بھی توقع کر سکتے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ڈسکس کیا کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اس میں کوئی اہم کردار جو ادا کر رہا ہے، وہ اپٹمسٹک نیت سے کر تو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس بھی ہوگا. لیٹس سی، کیونکہ وی ویری کلوز ٹو ڈیڈ لائن، اور دنیا پوری وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک وہ جو چل رہا ہے، ٹک 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 وہ جو گھڑی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے. اور امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کیا جائے، جو گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ٹیبل پہ کیا جائے، اور کوئی ایک دیر پا نتیجہ نکلے. اور وینیو اسلام آباد تو تیار ہے. اجازت دیجیے، پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.